तो देना चाहिए। हमने कहा गरुड़ पुराण में लिखा है कि बेटी भगवान जान करके नहीं देता, क्योंकि 94 तरह के नरक में से एक नरक ऐसा है जो कन्यादान करने वाले ही छूट पाते हैं। जिसने कन्यादान नहीं करा होता उस व्यक्ति को उस नरक में पटका जाता है, और सबसे लंबा समय उसी नरक में पटका जाता है जो कन्यादान का होता है। तो भगवान भी सोच कर देता है कि इसको अगर नरक भेजना है थोड़ा बहुत, तो मतलब भले इसने पुण्य करा, भले सारे सत्कर्म करे, पर कन्यादान नहीं करा, तो भगवान कहता है इसके एक रास्ता नरक का खुला हुआ है, इसको नरक थोड़ा सा तो भोगना ही पड़ेगा क्योंकि कन्यादान नहीं करा। कुछ सहज नहीं है बेटी। यमुना नेत्र बंद करती है, नेत्र बंद। मां कह रही है यमराज सूर्य नारायण की गोद में जाकर बैठे हैं, तुम नहीं बैठोगी जाके? यमुना कहती है मां भैया बैठा है ना, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मां संध्या देवी कह रही है तुम्हारे पिता सूर्य नारायण से तुम्हारा भाई बहुत कुछ मांग रहा है, क्या तुम कुछ नहीं मांगोगी? यमुना कुछ तो मांग लो। यमुना कहती है मैं नहीं मांगूंगी। 12 वर्ष की यमुना जी हो गई। कितने साल की हुई? 12 वर्ष की। इस कथा को आपने सुना ना सुना, पर आज यमुना छठ है, यमुना जी का प्रागट्य दिवस है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यमुना जी के महत्व को बहुत दर्शाया। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरंत मंगलकंठम तटस्थ नवकानना प्रगट मोद पुष्पाम्बुना सुरसुरस पूजिते स्मृतम श्री विवृति। यमुना के एक एक महत्व का व्याख्यान वर्णन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा। 12 वर्ष की यमुना जी हो गई। बेटी छोटी में भी त्याग करती है। अगर भाई भोजन करने बैठा है तो माँ बेटे को अच्छा दे देती है, बेटी को थोड़ा कमजोर दे देती है। कपड़े दिलाने लेकर जाएगी तो बेटे को अच्छा दिला देगी, बेटी को थोड़ा कमजोर दिला देगी। पिता, बेटा छोटा है और बेटी अगर बड़ी है तो बेटे को 2 बिस्कुट के पैकेट ज्यादा दिलाएगा, टॉफी ज्यादा दिलाएगा, बड़ी बेटी को थोड़ा कम दिलाएगा। गम कितना खा रही है बेटी? यमुना गम कितना खा रही है? दिला दिया। देखो बड़ी हो गई, 12 वर्ष की हो गई। मां संध्या के घर में और 2 बच्चों का जन्म हो गया, और 2 जन्म। ताप्ती और शनि। एक लड़की और हो गई। क्या नाम था? ताप्ती और शनि। पूरी दुनिया में केवल एक ही नदी ऐसी है जिसके अंदर हड्डियां ले जाकर डाल दो तो 20 मिनट के अंदर गल जाती है, वो ताप्ती नदी है। 20 मिनट में हड्डियां गल जाती है, ताप्ती। 2 बेटी, एक बेटी और एक बेटा और हो गया, शनि महाराज और ताप्ती। यमुना 12 वर्ष की। 12 वर्ष आज मौन थी। ताप्ती ने पूछ लिया। ताप्ती बोली यमुना तू बहुत मौन रहती है, कुछ बोलती क्यों नहीं है? तेरे मन में क्या है? तो कुछ तो बोल। यमुना कहती है ताप्ती
मैं तुझे कहूंगी पर तू किसी को बोलेगी तो नहीं। ताप्ती कहती नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगी, बता अच्छा क्या बात है, तू बोल क्या कहना चाहती है। और धन्य है यमुना, धन्य धन्य। हरि खम्मा हरी यमुना माँ झांकी अलबेली, धन्य। पाँव पे जनिया चुड़ला जिसो है, शीश चुनर मोरी माँ झांकी अलबेली। हरि खम्मा हरी यमुना माँ झांकी अलबेली, धन्य है यमुना तू धन्य। मैं जो कहूंगी तू पिता से तो नहीं कहेगी। ताप्ती कहती तू पिता से डरती है? नहीं, बेटी बाप से डरती नहीं है, बेटी बाप का कायदा करती है, बेटी बाप का सम्मान करती है। फिर कहूंगा एक बार, बेटा एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देखेगी। बहुत ध्यान रखना, माँ बाप कभी नहीं देख सकते। तो डरती है पिता से? नहीं। फिर क्यों कह रही है कि तू किसी पिता को मत बताना? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूं कि तू बोलना मत ही पिताजी से कि मैं चुप क्यों रहती हूं, मैं मौन क्यों रहती हूं, क्या चाहती है बोल। यमुना जी कहती हैं, मैंने पिता के मुख से सुना है द्वापर में भगवान विष्णु का एक अवतार पृथ्वी पर होगा और भगवान कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ से प्रकट होकर यशोदा की गोद में जाकर खेलेंगे और उनका श्याम वर्ण रहेगा, बड़े श्याम वर्ण के वो रहेंगे, सांवरे वो रहेंगे। तो फिर दिक्कत क्या है तेरे को? तू क्या चाहती है? यमुना जी कहती हैं बस मन में वही श्याम की मूर्ति समा गई है, अब उस सांवरे को मुझे अपना बनाना है। पर दिक्कत एक हो गई है, क्या कि सांवरे श्याम है और मैं बड़ी सुंदर गौरी। कहते हैं 33 कोटि देवताओं में सारे देवी देवताओं को लाकर खड़ा कर दो और उन देवी देवताओं की पुत्र वधुओं को खड़ा कर दो, उनकी बेटियों को खड़ा कर दो, उसमें भगवान सूर्य नारायण के सारे बच्चों को खड़ा कर दो, सारे देवी देवताओं की संतानों को लाकर खड़ा कर दो, उसमें सर्वश्रेष्ठ सुंदरता अगर किसी की थी तो महारानी यमुना की थी। इतनी सुंदर, इतनी गौरवर्ण, पूरा शरीर गौरा, मां बड़ी सुंदर, बड़े बड़े नयन, पर पिता के कारण नीचे दृष्टि रखती थी। इतनी सुंदर मां यमुना थी, इतनी सुंदर अलौकिक। कहते हैं मां यमुना के चेहरे पर जब केश आ जाते थे तो कहें स्वयं ताप्ती नदी आकर, स्वयं ताप्ती मां आकर कहती थी जीजी ये केश थोड़ा सा सवार ले, तो घनी सुंदर लगती है। बहुत ध्यान देना, बहुत ज्यादा सुंदर थी इसलिए ताप्ती भी थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा। ताप्ती कौन है? बहन। इसके बाद भी थोड़ा सा मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, थोड़ा सा। अब देवरानी जेठानी में देख लो, अगर एक आध देवरानी सुंदर हो या जेठानी सुंदर हो या एक आध जेठानी बहुत काम करने वाली हो, एक आध देवरानी बहुत काम करने वाली हो, तो ही उसको लगे कि बताओ ये कहाँ इतना मन में आ जाए, इतनी सुंदर बहन है। सुंदरता का भाव, यमुना बड़ी सुंदर। दिल में बस एक ही बात अड़ गई कि वो सांवला है,